अचानक इस सैनिक के जूते ने रेत के नीचे किसी सख्त चीज को छुआ और अगले ही पल उसका शरीर 1000 टुकड़ों में उड़ गया। उसका साथी यह देखकर वहीं जम गया। कुछ पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह तुरंत घबराकर एक कदम आगे बढ़ा ही था कि धातु के दबने की आवाज साफ सुनाई दी, यानी एक और लैंडमाइन। अभी उसके कान से धमाके के गूंज खत्म भी नहीं हुए थे। जब उसकी सुनने की शक्ति वापस आई, उसने अपने दोस्त के बचे हुए शरीर को देखा और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। लेकिन यह शोक मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को संभाला। फिर धीरे धीरे वह एक घुटने पर बैठा और अपनी कॉम्बैट नाइफ निकालकर जूते के नीचे की रेत टटोलने लगा। लेकिन बदकिस्मती से छुरी किसी धातु से टकराई, जिससे साफ हो गया कि नीचे पक्का कोई लैंडमाइन है। चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसे लगभग 10 फीट दूर रेडियो दिखाई दिया। उसने अपने जूतों के फीते खोले और अपने एंट्रेंचिंग टूल से एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बना लिया। कई बार कोशिश करने के बाद उसने पूरी ताकत से उसे फेंका। उस जोर से उसका पैर लगभग माइंड से उठ ही गया था, लेकिन किस्मत से वह रेडियो वाले बैग में फंस गया। काफी देर बाद आखिरकार उसने हेडक्वार्टर से संपर्क किया और अपनी हालत बताई, लेकिन उनका जवाब सुनकर उसका खून खौल गया। कोई भी हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ बार बार रेत के तूफान आते थे और जमीनी बचाव दल को भी पहुंचने में 52 घंटे लगते। इसीलिए उसने अपनी घड़ी में 52 घंटे का टाइमर सेट कर दिया। 113 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी में जिंदा रहना आसान नहीं था। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने अपनी आखिरी बीफ जर्की खाई और अपनी कैंटीन से 2 घूंट पानी पिया, लेकिन अब वह भी खाली हो चुकी थी। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। उसने सिर घुमाया और उसका दिल डूब गया, क्योंकि एक भयंकर रेत का तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने तुरंत अपना बैग कंधे पर टांग लिया ताकि वजन बढ़ जाए और अपनी राइफल को जमीन में गाड़कर एंकर बना लिया। किसी चमत्कार से वह उस तूफान से बच गया। वह हांफते हुए सांस ले रहा था और शुक्रगुजार था कि हवा उसे लैंडमाइन से उड़ा नहीं पाई। उसके दोस्त की लाश तूफान में खिंचकर दूर चली गई थी। वह थोड़ा संभला ही था कि उसकी नजर रेडियो पर गई। रेडियो गायब था। कुछ दूरी पर उसने उसे देखा। तूफान उसे लगभग 30 फीट दूर उड़ा ले गया था। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई और मुसीबत यह थी कि वह अपने दोस्त की कैंटीन का पानी भी पहले ही पी चुका था। उसने आसमान में कई गोलियां चलाई और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खामोश रहा। समय गुजरता गया। सूरज की गर्मी से उसका चेहरा जलने लगा, यहाँ तक कि उसकी त्वचा की परतें भी छिलने लगी। बेबस होकर उसने अपना ही पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन उसकी बदबू से उसे उल्टी आने लगी। तभी उसे वहाँ एक छोटी लड़की दिखाई दी, जो अजीब कदमों से उसकी तरफ आ रही थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने तुरंत बोतल छीनी और लालच से पानी पीने लगा। वह उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी। उसने अपनी जेब से एक खिलौना सैनिक निकाला। सैनिक को भी अपनी जेब में वैसा ही एक खिलौना मिला और उसने उसे दिखाया। लड़की ने दोनों खिलौनों को जमीन पर रखा और उनमें से एक को आगे बढ़ाने लगी, लेकिन सैनिक समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बताना चाहती है। वह घबराकर बार बार रेडियो की तरफ इशारा करने लगा, मदद की गुहार लगाते हुए, लेकिन लड़की मुड़ी और दौड़ती हुई रेगिस्तान की धुंध में गायब हो गई।